अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है नया नवीन पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। तो देवी और सज्जनों, आज नया साल है। हमारे देश के कई समुदाय आज का दिन नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। हमारी तो हर दिन यही कोशिश होती है कि जो भी कंटेस्टेंट यहां से जाए वो एक नया हर्ष, नया उत्साह, नया मनोबल, नई राह, नई चाह, नई उमंग, नई तरंग, नए वादे, नए इरादे, नई सपने, नए आशाएं, नई सफलताएं और एक नए जीवन की नई शुरुआत लेकर के यहां से जाए। बहुत सारे नए हो गए। तो हम सब भी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सामने बैठी है जीजा साली की जोड़ी। जीजा जी जगदीप भाई मुंबई से आए हैं। दूरसंचार विभाग में ये एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। साली जी सोना दुग्गल एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं और ये भोपाल से आई हुई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और रेणु जी जो कि आपकी धर्मपत्नी है, उनको भी आप आज के दिन की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं और स्वागत करते हैं आपका। तालियों के साथ रेणु जी का स्वागत किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं जगदीप जी, खेल के नियम तो आप जानते हैं और उससे पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि कुछ आपकी ख़ास आदतें हैं। जो हमने आपका कल वीटी देखा था उसमें हमने देखा कि और जो आप कह रही थी कि ये बोलते बहुत हैं, यही बोल रहे थे और तो किसी को चांस ही नहीं दिया इन्होंने बात करने का। और आपको कहा इन्होंने कि आप बड़ी इम्पल्सिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर अपना जो इम्पल्सिवनेस है वो ना दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है वरना गलत उत्तर हो जाता है। गेम के रूल्स तो आपको पता है, फिर भी हमें बताना बहुत ज़रूरी है। ये 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी, 13 प्रश्न तक जाएंगे। ये इसका मूल्य होगा 5 करोड़ रुपए। आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं। आज भी हमारी एक्सपर्ट हैं देवी और संजू, जिंदगी लाइव शो की प्रोड्यूसर और होस्ट ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। नमस्कार। नमस्कार सर। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। खेल की प्रक्रिया अब हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं। 160। पूछने की जरूरत नहीं थी, जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं सभी यही कहते हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। जगदीप जी और सोना जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी शब्द रट्टू के साथ किस पक्षी का नाम जोड़ने पर एक मुहावरा बन जाएगा जो कि आमतौर पर रट्टा मारने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मैना, बी कौवा, सी तोता, डी कबूतर। सी तोता। सी तोता। अच्छा, उत्तर आप देंगी या ये देंगे? मिल करके देंगे। अभी तो एक ही आवाज सुनाई दी। क्या करें, ताला लगा दिया जाए इसे? कंप्यूटर जी, सी तोता पे ताला लगाइए। तोता जी बिल्कुल सही है। 5,000 जीत गए आप। 5,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से कौन सी जोड़ी देवरानी जेठानी की नहीं है? ऑप्शंस हैं ये: ए गांधारी कुंती, बी हिडिंबी सुभद्रा, सी सीता उर्मिला, डी कौशल्या सुमित्रा। डी सर, डी कौशल्या सुमित्रा। श्योर हैं जी? कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? जी। ताला लगाने लायक है? जी। कंप्यूटर जी, डी कौशल्या सुमित्रा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 10,000। दशरथ जी की पत्नियां कौशल्या सुमित्रा। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक टीवी शो के नाम के अनुसार इनमें से किस किरदार का उल्टा चश्मा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तारक मेहता, बी जसूबेन जयंतीलाल, सी माया साराभाई या डी प्रफुल्ल पटेल। ए तारक मेहता। श्योर सर? फाइनल आंसर? जी। ताला लगाने लायक?
अब की बार वो बोले, आप नहीं बोली। आपको शिकायत थी ना, हाँ जी, इसलिए अच्छा कई बार ठीक आप है, बोल समझ गए, समझ गए। कबीर जी, ये तारक मेहता पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये टीवी सीरियल का नाम है, इंस्पायर्ड बाय द फेमस ह्यूमरस कॉलम दुनिया ने ऊंधो चश्मा। हाँ, दुनिया ने ऊंधो चश्मा, बिल्कुल सही, गुजराती, Sir. रिटन बाय द एमिनेंट गुजराती राइटर तारक मेहता जी। जो आपकी और ऐश्वर्या जी की केमिस्ट्री है, आप पिता समान ससुर और वो बेटी समान बहू, मैं कहती हूँ ऐसा हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग हो जाए। इट्स वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों में से ज्यादा नटखट कौन है? कौन ज्यादा नटखट है आप दोनों में? बराबर ही है मेरे ख्याल से। जीजा या साली? हाँ? बराबर ही है। Equal footing बराबर पे। ही है। जी। इनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको नटखटी लगती है? ये कि ये चुपके चुपके मेरे हस्बैंड को बहुत से पत्नी पीड़ित जोक्स भेजते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं। अच्छा, जी, और उधर से वो भी, मतलब दोनों जने अपने अपने दुखों को बांटते हैं। जी। अब दुख क्यों कह रही हैं आप इनको? अब ये तो आपको पूछना चाहिए। नहीं तो आपने कहा कि दोनों तरफ से आ रहा है। मसलन के तौर आपके पतिदेव ने इनको भेजा कोई विवाह मैसेज। के दुख भरे जी जोक्स जी जी यहाँ जाते हैं, जी, और इनकी तरफ से विवाह के दुख भरे जोक इधर आते हैं। इधर आते हैं। तो पर अब इससे अंदाजा विवाह लगा- जो है वो दुख भरा कैसे हो गया, ये पहले आप समझाइए। आपके लिए ना हो, इन लोगों के लिए तो हो सकता है, ऐसा इन लोगों का सोच। ये इनका मानना है, और ऐसा ही मानना आपके जैसे पतिदेव का। एक बार मैंने अपने हस्बैंड के फोल्डर में इनका भेजा हुआ जो पढ़ा था, गलती से मुझे उनका पढ़ने- फोल्डर आप पढ़ती हैं? जी, मैंने उस दिन पढ़ा था, वो उस दिन उनका फोन लॉक नहीं हुआ था, तो इन्होंने एक जोक भेजा था कि खन्ना साहब की बीवी बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने ऑपरेट किया उन्हें और बाहर आके बोला कि मिस्टर खन्ना, आई एम सॉरी, लेकिन अब ये 4-5 घंटों की और मेहमान हैं। तो खन्ना साहब बोले, डॉक्टर साहब को कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब जहाँ 30 साल काट लिए वहाँ 5-6 घंटे क्या बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर करे आपके परिवार में इसी तरह नोक झोंक हंसी मजाक चलता रहे। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, 40,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। इस दोहे को पूरा करें। डैश धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कबीरा, बी तुलसी, सी रहमान, या डी नानक। आई एम नॉट श्योर। आई एम श्योर। 100% श्योर। डैश धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो सिर ना मिले, टूटे तो फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। सर सी, रहीमन। रहीमन श्योर है? जी, फाइनल आंसर बताइए। राइट। कबीर जी, सी रहीमन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और आप जीत गए 40,000 रुपए। ये रहीमन का लिखा हुआ, रहीम का लिखा हुआ ये दोहा है। ये दोहा फिल्मों में अक्सर इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि अतिथि तुम कब जाओगे, एक फिल्म बनी थी उसमें। बिल्कुल सही उत्तर, 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, ये है 5वां प्रश्न, देगा आपको 80,000 रुपए। आप दोनों ने कैसे ये सोचा कि आपको जोड़ी बन करके यहाँ आना चाहिए? सर, मैंने एक बात सोची कि हमारे समाज में जीजा और साली का एक वैसे ही अलग महत्व है, और मजाक में लोग साली या आदि घरवाली भी कहते हैं उन्हें। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि इसमें हमारी ऑलरेडी विशेष जब हमारी रिलेशनशिप है, तो क्यों ना उसको हम इस शो पे पेश करें और जी। इसको एंजॉय करें। वो तो रिश्ते की बात हो गई, यहाँ पर तो थोड़े ज्ञान ध्यान की बात चलती है। उस मामले में भी सोना बहुत तो नॉलेजेबल आपने सोचा है, कि ये बहुत सही है। नॉलेजेबल भी है, बहुत पढ़ने क्योंकि का आप इसे अपनी शौक पत्नी जी है। के साथ आ सकते थे, रेणु जी के साथ आ सकते थे। जी जी। रेणु जी, आपको बुरा तो नहीं लगा कि वो तो इन्होंने- बीच में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो ऐसे ही बोलेंगे यहाँ आकर के। सर, कुछ आपने तैयारी मैं की? नाम की छोटी सिस्टर हूँ, बट दे ट्रीट मी लाइक अ डॉटर, बोथ हाँ, ऑफ ये तो है। जी। क्योंकि सालों में काफी अंतर भी है। चलिए 5वां प्रश्न अब पेश करता हूं आपके सामने जगदीप जी और सोना जी। ये है 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस ऑडियो क्लिप से फिल्म को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई दी जाएगी आपको और आपको बताना है कि ये किस फिल्म का नाम है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज, कंप्यूटर जी। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए बीवी नंबर 1, बी अंदाज अपना अपना, सी राजा बाबू या डी हीरो नंबर 1। आई एम श्योर। 100%। बड़ी फुल चलो बोलो फिर। सब बी अंदाज अपना अपना। श्योर हैं इसके बारे में आप? जी सर। फाइनल आंसर है ये आपका? राइट। कंप्यूटर जी, बी अंदाज अपना अपना पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपने तस्वीर देखी थी? जी अंदाज अपना अपना। जी। क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर ने इसकी भूमिका निभाई थी। ओके, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी मीडिया इनमें से किस महिला खेल हस्ती को उड़न परी भी कहती है? हर सवाल जैसे ही मैं प्रस्तुत करता हूं, जगदीप जी सोना जी की तरफ देखते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सानिया मिर्जा, बी साइना नेहवाल, सी पीटी उषा या डी करनाम मलेश्वरी। सी पीटी उषा। श्योर है? जी। फाइनल आंसर दीजिए। राइट। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, सी पीटी उषा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका और बधाई आपको। 1,60,000 रुपए की आप विजेता हो गई हैं। और जगदीप जी, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से खेला है ये मनचाहा पड़ाव। जो आपने बनाया था, ये रहा आपका चेक। इसे आप अपने पास रखिए। आज यहां से आप 1,60,000 अवश्य ले जाइएगा। 1986 एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, पीटी उषा ने। पयोली एक्सप्रेस इज ऑल्सो हर निकनेम, पयोली एक्सप्रेस। या पयोली एक्सप्रेस। ओके सर, ये बहुत सी बातें। हाँ जी। हम जीजा साली की जोड़ी पे आए हैं तो एक हमारे परिचित कवि हैं, उन्होंने एक छोटी सी कविता इस विषय पर लिखी है? इस विषय पे भेजी है सर। अच्छा। स्पेशल, तो आप अगर इजाज़त दे तो मैं सुना बिल्कुल चाहूँ। इजाजत है। कहते हैं कि तू निंदा दे या गाली दे, भगवान हमें एक साली दे। तू निंदा दे या गाली दे, भगवान हमें एक साली दे। घर की थाली की और बात, रम की प्याली की और बात, लेकिन साली की और बात। तू गोरी दे या काली दे, भगवान हमें एक साली दे। दिल उसके मैं बौना हूँ, छोटा हूँ, जी, जी, बिल्कुल। समझो एक खिलौना हूँ। घर बीवी संग पीतल हूँ, साली संग मैं सोना हूँ। तो निंदा दे या गाली दे, भगवान हमें एक साली साली दे। दे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर कोई एक चीज आप इनमें बदलना चाहें सोना जी, तो क्या बदलना चाहेंगी आप? कुछ भी नहीं सर, जैसे हैं बहुत परफेक्ट है। जैसे हैं वैसे ही। थोड़ा बोलना अगर कम कर, हाँ, वो तो आपने कहा। थोड़ा नर्वसा बहुत जल्दी जाते हैं। नर्वस आ जाते हैं। और आप जीजा जी, साली जी में कुछ चीज बदलना नहीं, चाहें तो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वही मैं चाहता हूँ कि कई बार जैसे जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, इम्पल्सिव ना हो उस समय। जी हाँ, जी थोड़ा हाँ। सोच समझ के करे। कई बार बहुत जल्दी डिसीजन अनाउंस करके बता देती है मुझे कि मैंने ऐसा कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने देखा कि आपने बहुत तुरंत उत्तर दिए, लेकिन वो सही हो गए। Thank you. अब बहुत ही संभल कर जी खेलिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर इम्पल्सिवनेस थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, 7वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। चारों लाइफ लाइन्स आपकी अभी भी जीवित, बहुत अच्छी बात। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। भारत के किस राज्य में आप एक धर्म के संस्थापक और उनकी मां के नाम पर जिलों के नाम पाएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या डी बिहार। समय की कोई पाबंदी नहीं है।
यूपी में यूपी क्योंकि उससे ये जो आप लोग गुप्त तरीके से बात करते हैं इसकी Okay. आवश्यकता नहीं है। Okay, ठीक है। आप खुले आम बात कर सकते हैं। Think हम सब it is सुनना चाहते Bihar, हैं but कि- I'm not sure. कौन है? जीजा साली में क्या चल रहा है। भगवान महावीर के नाम से जैन जो है और उनकी मदर का नाम क्या था लेकिन त्रिशला। त्रिशला नाम की डिस्ट्रिक्ट है। I don't know, but I think it is Bihar. ये यूपी में भी हो सकता है ना, आजकल ये गौतम सिद्धार्थ नगर नाम Is लगाया है। that a district? हाँ, और माँ यशोदा डिस्ट्रिक्ट वहाँ है। की उनकी यशोदा तो पता नहीं मुझे। What to do? है यूपी और बिहार में दोनों में। Which state in India presently has districts named after the founder of a religion and his mother? ऑडियंस को तो नहीं पता होगा। पंजाब और केरला 100% है, लेकिन पंजाब को याद करो हिसार, चंडीगढ़ नो नहीं, तो गुरदासपुर, केरला भी नहीं 100% है, दो हैं तो कब आते डबल टिक। ठीक है, आप बोलो अब। डबल टिक ठीक है, सोच लो। बिकॉज ये दोनों में ही है, लेकिन तो यूपी है या फिर बिहार है। मुझे बिहार में। सर हम इसमें एक लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। एक लाइफलाइन लेना चाहेंगे, सही उत्तर नहीं मालूम। डाउट है सर, दो ऑप्शंस में डाउट है मुझे। ओके, तो कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? सर डबल डिप लेंगे। डबल डिप लेना चाहेंगे। ओके, कबीर जी, सोना जी और जगदीप जी अपनी पहली लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी आपका पहला उत्तर क्या है? बोलिए आप। यूपी। बी उत्तर प्रदेश। कबीर जी, बी उत्तर प्रदेश पे ताला लगाइए। क्यों ऐसा सोचा आपने? सर इसलिए सोचा बिकॉज अभी रिसेंटली जो करंट चीफ मिनिस्टर ने कुछ नाम परिवर्तन किए हैं, उसमें मुझे ऐसा याद आता है कि गौतम बुद्ध के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। वो तो धर्म के संस्थापक का नाम हो गया। माता जी, उनकी माता जी का मुझे धुंधला धुंधला तो याद आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली है नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कुछ नामकरण हुए हैं और भी नामकरण हुए हैं, इसलिए मैं गेस कर रहा हूँ। और दूसरा मैंने सोचा सर पंजाब और केरला, तो मैं करीब करीब श्योर हूँ कि नहीं है। मान्यवर, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। बहुत खूब, 3,20,000 रुपए आप जीत गए। वेल प्लेड। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक और चेक आपको लिख के देने में। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। इसे मैं यहां रख रहा हूं। जी जी। यहां दो जिलों का नाम गौतम बुद्ध नगर और महामाया नगर है, जो कि भगवान बुद्ध और उनकी मां का नाम है, महामाया। बिल्कुल सही उत्तर, उत्तर प्रदेश। आपने कहा था कि आपकी एक अभिलाषा है कि जीजा जी जो है अपना वजन कम करें और थोड़ा सा ग्रूमिंग वगैरह करें और ज्यादा यंग लगे। जी अच्छे खासे तो दिख रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए आपसे क्यों आप बदलना चाह रहे हैं इनको? क्यों, आपको नहीं लगता कि अच्छे खासे लग रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। फिर क्यों उनका आप कह रहे हैं और कि ग्रूमिंग वगैरह और इम्प्रूवमेंट इज करें? ऑलवेज वेलकम। हाँ? और ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो हमेशा वेलकम है। अच्छा, चलिए। सर ये दिल की इनकी इच्छा शायद इमोशनल चीज बोलती है कि और शायद अच्छा लगे, और अच्छा, पता नहीं कितना अच्छा लग सकते हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न आपके सामने। तैयार हो जाइए। यह है 6,40,000 रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन से नेता केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं? Which of these politicians has also served as Union Minister of State for External Affairs? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सचिन पायलट, बी उमर अब्दुल्ला, सी नवीन पटनायक या डी किरण कुमार रेड्डी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। नवीन पटनायक तो नहीं है, सचिन पायलट शायद मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए थे लग रहा है। इस टाइम, बट आई एम नॉट वेरी श्योर 100%। That's going for expert advice. एक मिनट, उमर अब्दुल्ला, किरण रेड्डी तो नहीं है। श्योर नहीं है, सचिन पायलट शायद हैं, या उमर अब्दुल्ला भी हैं शायद। सचिन पायलट से थोड़ी देर के लिए सचिन ही है शायद। But still, if you're not sure, then we'll go for a life. नवीन पटनायक
क्या चल रहा है जीजा जी और साली के बीच में? एक आंसर पे हमें लग तो रहा है, लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं है सर। सच लगता है सचिन पायलट थे कुछ देर के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। थोड़ा सा उमर अब्दुल्ला पे डाउट आ रहा है, तो हम लोग श्योर नहीं है। मेरे ख्याल से लाइफ लाइन ले लेंगे। ओके, कौन सी लाइफ लाइन? एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। ओके, कबीर जी, सोना जी, जगदीप जी एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट एडवाइस अंकित किया जाए इसे। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। जगदीप जी, आप काफ़ी क्लोज आ गए थे। 2 नाम जो आप गेस कर रहे थे, बट सही जवाब उमर अब्दुल्ला है। इसलिए मैं श्योर नहीं था सचिन पायलट पे। ठीक, मेरे ख्याल से अटल जी की सरकार में 2001 के आसपास मुझे लगता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्या करना Thank you चाहेंगे very आप? much. जाना चाहेंगे ऋचा जी के साथ? बिल्कुल एक्सपर्ट एडवाइस। जी, आई ऑल्सो थॉट। फाइनल आंसर दीजिए। या उमर अब्दुल्ला। बी उमर अब्दुल्ला। कबीर जी, बी उमर अब्दुल्ला पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल प्लेड, बहुत खूब ऋचा जी। 6,40,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। और ये रहा एक और चेक आपके नाम, 6,40,000 रुपए। ये हम यहां रख रहे हैं इसे। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में 2001 से 2002 तक उमर अब्दुल्ला, सचिन पायलट करंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे डिपार्टमेंट के हैं सर। अभी इस साल मैं दूरसंचार विभाग में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दूरसंचार में आप काम कर रहे हैं। सोना सर, जी, एक अगर आप बोलेंगे, इनने कहा कि काफ़ी सारे हम चुटकुले एक्सचेंज करते हैं। हाँ जी। तो आप बोले तो शायद सभी को आनंद आए। 1-2 चुटकुले सुना रहे हैं जी, सर। बिल्कुल एक आध सुना सुना दीजिए दें सर, इसी टॉपिक पे ही। संकोच मत कीजिए आप। ये तो ऐसा टॉपिक है, इसको सारी रात हम इसके ऊपर चुटकुले सुन सकते हैं। नहीं सर, वो तो गेम खेलेंगे साथ में। तो एक बार एक पति पत्नी ज्वेलरी स्टोर पे जाते हैं और उनको कुछ धनतेरस का त्यौहार होता है, तो ज्वेलरी दिलाने लगते हैं। तो पत्नी जी को एक हार पसंद आता है बहुत ज़्यादा, तो पतिदेव कहते हैं ठीक है ये ले लीजिए। फिर पत्नी कहती है कि भाई ऐसे करिए ना, एक वो कंगन भी बड़ा सुंदर लग रहा है, आप मुझे दिला दीजिए, मैं 7 जन्म तक आपको चाहूँगी। तो पति कहते हैं भाई ऐसा है कि वो तो कंगन ले ले और भी कुछ ले ले, 7 जन्म की बात छोड़ दे। रेणु जी नमस्कार। ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं पतिदेव के मन के अंदर। आप मत बहक जाइएगा उनसे। ये कह रहे हैं कि चुटकुला है, लेकिन क्यों यही चुटकुला याद है, ये आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। 6,40,000 आप जीत चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर, जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। सूर्य के बाद इनमें से कौन धरती से दिखने वाला सबसे चमकदार तारा है? After the sun, which of these is the brightest star visible from the earth? Options रखता हूं। A. Canopus, B. Vega, C. Capella या D. Sirius? वेगा है शायद मेरे ख्याल से, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। साइरस भी है शायद, नॉट वेरी श्योर। पता होगा राहुल को। चलिए सर, फोन ए फ्रेंड करेंगे। ऑलराइट, कबीर जी फोन और फ्रेंड लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जगदीप जी और सोना जी। अंकित किया जाए इसे और हमें नाम बताइए जिनके साथ ये बात कर सकते हैं फोन पर। किससे बात करना चाहेंगे? सर राहुल से बात करेंगे। राहुल घाई कौन है ये? ये मेरे बेटे हैं सर, बड़े अच्छा, बेटे हैं। ऑलराइट। कबीर जी, राहुल घाई मुंबई में, फोन लगाया जाए इन्हें। क्या कर रहे हैं मुंबई में आज? सर ये इंजीनियर हैं और काफ़ी इनको नॉलेज का शौक है। हेलो। राहुल जी हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके राहुल जी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके पिताश्री जगदीप जी और सोना जी, उनकी साली, मेरे साथ हॉट सीट पर विराजमान है।
हाँ जी, बट बहुत बढ़िया बात है। और ये जीत चुके हैं 6,40,000 रुपए। ओह ऑसम। अब आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये और औसम हो जाए, 12,50,000 रुपए जीत जाएं। बिल्कुल कोशिश करूंगा। अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, जी। ये सोना जी की आवाज होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है कि उत्तर क्या है। तैयार है राहुल? बिल्कुल। अगली आवाज सोना जी की। सोना जी, आपका समय शुरू होता है अब। After the sun, which of these is the brightest star visible from the earth? Canopus, Vega, Capella, or Sirius? After the sun, which is the brightest star visible from the earth? Canopus, Vega, Sirius, or Capella? Canopus, Vega, Capella. This might be serious. I'm not sure though. Might be serious. Might be serious कह रहे हैं वो। और serious। We'll go for the audience poll now. But don't you think audience opinion might be? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसके कारण इफेक्ट हो जाएगा सारा का But anyways, we have a lifeline. Why let it go waste? We'll go in for it. What else can you do? So we'll go for an audience poll. एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती है। ओके कबीर जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हमारे जो 2 कंटेस्टेंट्स हैं ऑडियंस पोल का। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। सबको अपना चेहरा दिखा रहा हूं ताकि आप लोग निराश ना हो। सूर्य के बाद इनमें से कौन धरती से दिखने वाला सबसे चमकदार तारा है? A कैनोपस, B वेगा, C कपेला या D सिरियस? और आपका समय शुरू होता है अब। निकाल दिया उसी पे। 53%, 53% डी को मिला है। अब पता नहीं ये आपके affected पुत्र है। जी से प्रभावित है या इनकी अपनी जिज्ञासा है। एग्जैक्टली वही हमें लगा कि पहले ए को 15% दिया है, बी को 20 और सी को 12। Now what? आप बताओ। आप सीधे if you're wrong, you are like 640 से 160 पे आ जाओगे। And if you're right, ठीक है, that's okay. क्या करना चाहेंगे आप? थोड़ा सोचना चाहेंगे। जी जी अवश्य। वेगा और सीरियस में मुझे तो डाउट है। सीरियस कैनोप सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 1 साथ पे। कोई लाइफलाइन नहीं है 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। और इस समय 6.5 है आपके हाथ में। Let's do it then. और क्या? No taking a chance. I think so. I do not take a chance. Okay, fine. Sir, I think so. We'll not take a chance. क्विट करना चाहेंगे आप? जी सर, because we don't want to come back to 160 after. ओके, ये आपका अंतिम निर्णय। क्विट करेंगे आप? जी सर। ओके। देवियों और सज्जनों, सोना दुग्गल जी, जगदीप घाई जी ये गेम क्विट करते हैं। ये जीत चुके हैं 6,40,000 रुपए। बधाई के पात्र हैं आप दोनों। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन आपका। 6,40,000 का ये चेक अब आपका हो गया है। अब क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए आप। अभी सीरियस पे करेंगे सर, जो इतने Alright. लोगों ने बोला तो देखते हैं। कबीर जी, डी सीरियस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर था। वेल प्लेड ऑडियंस। और आपका भी मन जो है वो उसी ओर जा रहा था, लेकिन शोर नहीं थे आप। नहीं सर, रिस्क नहीं लेना क्योंकि चाहेंगे। रिस्क लेना थोड़ा भारी पड़ जाता है नहीं यहाँ नहीं, पर। बिल्कुल ठीक बात नहीं सर। इसे अल्फा कैनिस मेजोरिस या डॉग स्टार भी कहा जाता है। सीरियस, कैनोपस सीरियस के बाद दूसरा, वेगा 5वां और कपेला 6ठा सबसे चमकदार तारा है। 5वां 6ठा। सीरियस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। Thank you so और much. हमारी तरफ से शुभकामनाएं एक बार फिर। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आइए, तालियां बजती रहें देवियों और सज्जनों। हमारी ओर से दिवाली के लिए एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, और वो हम प्रस्तुत करना चाहेंगे अब आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
अब आगे बढ़ते हैं। देवियों और सज्जनों, इस पूरे हफ्ते हमने जोड़ी स्पेशल में रिश्तों की बात की, रिश्तों की मजबूती की बात की। सोनी टेलीविजन पर इसी नएपन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में। ये नई जोड़ी है राम कपूर और प्रिया शर्मा की जोड़ी। आज कौन बनेगा करोड़पति में जोड़ी स्पेशल के समापन पर मैं आमंत्रित करता हूं इसी अनोखी जोड़ी को। प्लीज वेलकम राम कपूर एंड साक्षी तन्वर। वेलकम सर। थैंक यू सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक हाथ थोड़ा इधर भी हिला दें तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आपने अपना स्वागत सुना। और मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि वाकई बड़े अच्छे लगते हैं आप। आइए हम और आप चलेंगे वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। उंगली संभालिएगा बीच में। तालियां बजती रहे देवियों और सज्जनों। तो देवियों और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान राम कपूर जी एंड साक्षी तन्वर। बड़े अच्छे लगते हैं आप दोनों और बहुत ही खूबसूरत ये सीरियल, और क्या कहें हम तारीफ में आप दोनों की। मैं बहुत सच्चाई से कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे मैं सीरियल देखता नहीं, क्योंकि समय नहीं मिलता। ऐसे समय पे आता है जब हम काम पे होते हैं। लेकिन एक दिन छुट्टी थी अभी कुछ दिन पहले, और आपका हमने एक एपिसोड देखा और बहुत ही उम्दा, दोनों ने इतना खूबसूरत काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सीन क्या था, ताकि आप लोग ये ना समझे कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ। ये वो सीन था जहाँ आप ड्रंक हैं। और पता नहीं यहाँ जितने भी दर्शक हैं आप इस सीरियल को देखते हैं कि नहीं, और ये सीन आपने देखा होगा। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने साक्षी इसको निभाया। सर थैंक यू सर। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि इस तरह भी एक ड्रंक सीन जो है वो किया जा सकता है। शुरू में जब मैं जवान था तो हर दूसरी पिक्चर में एक मुझे वो ड्रंक सीन दे देते थे करने के लिए। तो मैं सोचता था यार अभी खड़े खड़े ड्रंक हो गया, बैठे बैठे ड्रंक हो गया, लेटे लेटे ड्रंक हो गया, कैसे करूँगा अब मैं अगला सीन। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि ये एक तरीका है जो कि मैंने कभी नहीं अपनाया। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। और वो दोनों आपका इतना एक नेचुरल परफॉर्मेंस था कि मैं सचमुच में एकदम गदगद हो गया। और मैं अपने ब्लॉग में लिखता हूँ, मैं ट्विटर में लिखता हूँ, मैंने सब जगह लिखा कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आप दोनों से। ओ सर प्लीज, हमें शर्मिंदा आपसे रियली मैं सीरियसली। सर मैं कुछ कहूँ? जी जी अवश्य। आपको हमसे कुछ सीखना है। यू आर द रीजन कि मैं एक्टर बना। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे। जी बताइए। एक तो बचपन से बहुत बड़ा फैन था, ऊपर से माई क्लेम टू फेम हैज ऑलवेज बीन दैट आई हैव गॉन टू द सेम स्कूल एज बच्चन साहब। हैं? शर्वुड कॉलेज। आप शेवुड से हैं? जी हाँ। अरे भाई साहब खड़े हो जाइए, मैं हाथ मिलाऊंगा आपसे। ये बताइए कौन से बैच ऑफ 90। बैच ऑफ 90। मैकमिलन हॉल यस इज द फर्स्ट हॉल जहां पर आपने शायद जिंदगी में पहली बार एक्टिंग की। नहीं एक्टिंग तो बहुत की थी, लेकिन एक तरह से जो 3 एक्ट प्लेज होते हैं पहली दफा जी वहाँ स्कूल का जो हॉल है वहाँ पे किया था। और उस दीवार में एनीबडी हु ग्रेजुएट्स विद ऑनर्स इन ड्रामेटिक्स, जैसे कि आप जानते हैं, उनका नाम आता है उस दीवार में। जी। जहां आपका नाम था मैं पढ़ता था, और वहां पर मेरा नाम भी आया। वाह। तो मैंने सोचा कि बच्चन साहब स्कूल में थे, एक्टिंग में उनका नाम इस दीवार में आया, अब वो इतने बड़े एक्टर बन गए, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ जैसे आप हैं। ओहो। तो मतलब मैं यही कहता था सबको कि ये उन्हीं के स्कूल से हूँ और उनकी दीवार में मेरा भी नाम है और मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, और बस किसी तरह कोशिश जारी। कौन से हाउस से थे आप? आई वॉज इन FD फाटक। यस। आप? रॉबिन हुड। Robin Hood. And we were always better than you. Green. Robin Hood was green. जो कलर आपने पहना। जी सर आई एम इन योर टीम। ओके थैंक यू सो मच साक्षी। मुझे बताया गया है कि आप दोनों के रिश्ते में आप एक लुक एक्सचेंज करते हैं आप दोनों, जिसकी वजह से TRP जो है वो वहाँ पहुँच गया है। ये कौन सी लुक की बात कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ ये लुक क्या है आप दोनों के बीच में? ये सर ऐसी ही वाली लुक है कि हम एक्चुअली सीरियल में ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें हमें अचानक ऐसे करके देखना पड़ता है। हो गई बात। बट केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, ये सर आप बहुत बाद में अभी मिल रहे हैं मुझे, वरना इनकी तरफ
मैं देखती भी नहीं। हेलो हेलो अरे। अच्छा, अमिताभ बच्चन क्या आपके सामने बैठेंगे? मैं तो कुछ भी ऑफ कोर्स, मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी इनसे। यार सर, आपको बहुत बड़ा थैंक यू मुझसे कहना होगा। मैंने आपकी जिंदगी बचाई है। क्योंकि इस हिटलर से अगर आपकी शादी हो जाती तो। हिटलर। देखिए, अभी आप आ गए हैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर। जी। जो आप सीरियल में करते हैं वो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ भी निभाएं। सर आपने अभी कहा ना इतना नेचुरल कैसे होता है, वो इसीलिए होता है बिकॉज राम एंड साक्षी मोस्टली आई लाइक दिस। ऐसे ही है आप लोग अपने निजी जीवन में भी। क्योंकि हम ऐसे जाते हैं तो वो सीन में हमें हेल्प करता है। राम, ये बिलीव करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी भारी जो है रियलिटी में एक्टिंग करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं we bring out the worst in each other. तो मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस लाइक्स इट, और जी। यही तो हम चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राम और साक्षी हमारे इस कार्यक्रम में। और जल्दी से आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। राम और साक्षी, 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न जो है वो 5,000 रुपए का होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप पहुंचे 13वें प्रश्न पर। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। तो आप बताइए सबसे पहले कि आप अपना मन चाह पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? हम 3,20,000 पे पड़ाव अपना रखते हैं। ओके कंप्यूटर जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए मन चाह पड़ाव राम कपूर साक्षी तन्वर का। अंकित किया जाए इसे। किसी एक खास वजह से आप आज जो जीतेंगे वो उसे दान करना चाहेंगे, अपने लिए खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं? हम दोनों अपने यहाँ से आज जितनी भी राशि जीतेंगे उसे 2 हिस्सों में देना चाहेंगे। 2 चैरिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो वी केयर कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा है एक दीपदान स्कूल जो कि पैराप्लेजिक स्टूडेंट्स बच्चे हैं, छोटे छोटे, और डेफ बच्चे जो हैं उनके लिए एक अच्छा सा स्कूल बनाना चाहते हैं। ओके ओके राम और साक्षी, आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आपके सामने डालता हूं और आपको बधाई देता हूं एंड ऑल द बेस्ट। शेक हैंड्स। चलिए, यहां तो आप लोगों ने हैंड शेक कर लिए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर इनमें से किसके प्रकार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिम कार्ड, बी पैन कार्ड, सी वोटर आईडी कार्ड या डी क्रेडिट कार्ड। डी क्रेडिट कार्ड। दोनों एक साथ में बोले, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम होता है। बहुत कम होता है ये। फाइनल आंसर दीजिए। जी। डी क्रेडिट कार्ड। ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी क्रेडिट कार्ड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट के हिसाब से होता है। प्लैटिनम सबसे ज्यादा होता है उस पर लिमिट, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जगजीत सिंह द्वारा गाई गई गजल ये दौलत भी ले लो में शायर अपनी दौलत और शोहरत के बदले इनमें से क्या लौटाने की बात करता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमें बड़ा खेद है कि हाल ही में उनका देहांत हो गया है और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही सुरीले गायक और ऐसी आवाज़ उनकी जो कि गज़लों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ती थी। खेद प्रकट करते हैं हम। चलिए, तो जगजीत सिंह द्वारा गाई गई गजल ये दौलत भी ले लो में शायर अपनी दौलत और शोहरत के बदले इनमें से क्या लौटाने की बात करता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जवानी की चाहत, बी महबूबा की जुल्फें, सी कॉलेज का दिन या डी बचपन का सावन। डी बचपन का सावन। इससे पहले कि आप सोचते भी इन्होंने जवाब दे दिया। सर मेरी फेवरेट है ये आपकी फेवरेट थी और इनकी तो फेवरेट है नहीं। क्या किया जाए? ताला लगा दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, डी बचपन का सावन, ताला लगाया जाए इस पे। बिल्कुल सही उत्तर। ये भी 10,000 जीत गए आप दोनों। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
बहुत ही खूबसूरत गज़ल ये। आपके ये फेवरेट गायक जगजीत सिंह जी? वन ऑफ द फेवरेट। वन ऑफ द। गाती भी हैं उसे आप साथ साथ? हाँ। कृपया हमें गा करके सुनाइए सर ये जो भी गज़ल आपको पसंद हो और जो कि राम को ना पसंद हो। नहीं, क्योंकि इससे नहीं नहीं रिलेटेड प्लीज गाइए प्लीज। सर एक बात बता दूं, ये जैसा गाते हैं ना उससे तो अच्छा ही गाऊंगी मैं। सर ये जो सीन आपने देखा जहाँ ये ड्रंक होती है, उसके पहले इसने मुझसे गवाया। तो ये बदला लेना चाहते वो भी हैं मैंने लोग। नहीं आप गाइए। नहीं, वो मैंने सुना, वो गाना सुना मैंने। वो गाना कहीं इधर था, सुर और कहीं ये और। हाँ तो गाइए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश। मान्यवर, यदि आपको यही चीज गानी होती तो कैसे गाते आप? तो सर मैं आपके पीछे वाले दरवाजे को ढूंढ कर भाग जाता। बहुत अच्छा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 20,000 रुपए का। अब आपके सामने आएगा अगला प्रश्न। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैरिएट्रिक सर्जरी के जरिए इनमें से क्या किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रेटिना ट्रांसप्लांट, बी अनब्लॉकिंग एन आर्टरी, सी वेट लॉस या डी जॉइंट रिप्लेसमेंट। सी वेट लॉस। श्योर है? जी सर। कैसे इतनी जल्दी कह दिया? आप दोनों के बीच में ये चर्चा भी होती रही होगी। सर मेरा साइज देख रहे हैं? बिल्कुल। तो मतलब वेट लॉस के बारे में मैं नहीं जानता, बताओ कौन है ना? क्या किया जाए इसे? पता लगा दिया जाए। जी बिल्कुल। कैमरा जी प्लीज लॉक सी वेट लॉस। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये 20,000 जीत गए आप दोनों। क्या बुलाती हैं आप इनको? अबे सर एक नाम हो तो बताऊं, बहुत से नाम हैं इनके तो। दो एक बता दीजिए। गोलू, हाँ, हंस लो। टैबलेट कपूर। टैबलेट कपूर। ये बहुत गोलियां खाते हैं शो में, हर चीज के लिए। नींद नहीं आने के लिए गोली, सुबह उठने के लिए गोली, एसिडिटी के लिए गोली, भूख लगने के लिए, भूख ना लगने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए, स्ट्रेस के लिए। पता नहीं, मैं तो गिनते गिनते थक जाती हूँ, इसीलिए। यहाँ भी कुछ गोलियां लाए कि नहीं? सही उत्तर के लिए एक गोली। या नहीं लाओ। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा वो ड्रंक सीन जिसकी तारीफ कर रहे थे, अगले दिन सुबह जब हैंगओवर था तो क्या काम आया? टैबलेट। तो यू मिसेस टैबलेट कपूर। ये सीन था उसमें। जी हाँ। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। साक्षी, राम, फोर्थ क्वेश्चन, 40,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये गायक कौन है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये गायक कौन है। कमीरो जी, गाना सुना जाए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। गायक की आवाज कही थी, ये नहीं कहा था कि आप लिप सिंग करें गाने में। आदत से मजबूर। ऑलराइट, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए अमित कुमार, बी सुरेश वाडकर, सी विजय बेनेडिक्ट या डी शैलेंद्र सिंह। डी शैलेंद्र सिंह। आई एम किडिंग, रिलैक्स। ए अमित कुमार। बाप रे बाप। फाइनल आंसर दीजिए। ए अमित कुमार। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। कबीर जी, ए अमित कुमार पे ताला लगाइए। किडिंग। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जीत गए आप 40,000 रुपए। फिल्म का नाम बालिका बधू, म्यूजिक बाय R.D. बर्मन, लिरिक्स आनंद बख्शी जी का। 40,000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ते हैं 80,000 रुपए के ऊपर। पांचवा प्रश्न, 80,000 रुपए
आपके स्क्रीन के ऊपर राम अब ये रहा। इनमें से क्या दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास स्थित एक ऐतिहासिक मैदान का नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अगस्त क्रांति मैदान, बी रामलीला मैदान, सी स्वर्ण जयंती मैदान, या डी इंद्रप्रस्थ मैदान। You sure? No. Even I'm not sure. It's not Ramlila Maidan. I for think sure. it's A. I'm not sure. You're from Delhi. Yeah, but दिल्ली की the कौन? names have been changed. I think it's A. 19 सेकंड रह गए आपको सही उत्तर देना। अगर मन में थोड़ी सी लाइफ लाइन है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Like ऑडियंस पोल। लाइफ लाइन यूज करना। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। राम और साक्षी अपनी पहली लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल आपने कहा राम? जी। ओके कमिरू जी, ऑडियंस पोल लाइफ लाइन पे इशारा किया जाए और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। इनमें से क्या दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास स्थित एक ऐतिहासिक मैदान का नाम है? ए अगस्त क्रांति मैदान या अगस्त क्रांति मैदान, बी रामलीला मैदान, सी स्वर्ण जयंती मैदान, या डी इंद्रप्रस्थ मैदान। और आपका समय शुरू होता है अब। I told you, I'm not dead sure. I would not say. I think it's A. I think so too. नहीं? 68% जनता कह रही है बी रामलीला मैदान। और टिकटिकी जी स्टार्ट होने वाली, बहुत जल्द आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? 7 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। एक और लाइफ लाइन। एक्सपर्ट। शांत हो जाइए श्रीमती टिकटिकी, अब 1 सेकंड केवल बचे हैं। Which one? Yeah. Which one? Hajipur. No. No. Expert. 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 एक और लाइफ लाइन। जनता की वोटिंग से आप सहमत नहीं है? इसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि रामलीला तो नहीं है I am not sure. और ये दिल्ली के हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? रामलीला मैदान तो सर जो आप अभी एक कर रहे हैं सेकंड। वो सही कर रहे हैं। फिर आप भैया बिल्कुल, मेरी बीवी कह रही है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन रामलीला नहीं है और ये दिल्ली की है, मैं तो बम्बई नहीं का। वेट, फिरोज शाह इट्स टू लेट फॉर ऑल दैट मैडम, आप एक्सपर्ट। अभी Yeah, एक्सपर्ट yeah, एडवाइस की आपने लाइफ लाइन लेनी है जी। कमिरू जी, राम और साक्षी एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट एडवाइस अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और ऋचा जी जी सर। आइए मदद कीजिए राम और साक्षी की। राम, आप बहुत लड़ने वाले हैं साक्षी से। क्योंकि रामलीला मैदान ही सही है मेरे हिसाब से। Oh, but he was not sure about it also. तुम बाहर जाओ। क्यों आई? क्या करना चाहेंगे? We'll go with the expert. डेफिनेटली, क्योंकि ऑडियंस एंड एक्सपर्ट। जैसे ही मैं आपको इशारा करूं आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि केवल 1 सेकंड रह गया। जी। Okay. फाइनल आंसर B रामलीला मैदान। लॉक किया जाए उसे। बिल्कुल सही उत्तर है। Thank you. Well played, audience. Thank you. थैंक यू। Thank you. अभी अभी कितनी इसकी चर्चा हुई। अन्ना हजारे जी ने वहां पर अनशन किया। अनशन किया। राम और साक्षी, अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है छठा प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बाकी हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय हस्ती ने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली स्थित लेडी श्री राम कॉलेज से की है? आपके ऑप्शन सही है। ए चंद्रिका कुमारटुंगा, बी ओंग सांग सू ची, सी बेनजीर भुट्टो, या डी तस्लिमा नसरी। B Aung San Suu Kyi. बी ओंग सांग सू की। Is Suu Kyi or Suu बी Kyi? ओंग सांग सू ची। Yeah. के वाई को सी एच C बोलते हैं। yeah, Aung San Suu Kyi. फाइनल आंसर Final answer. ताला लगा दिया जाए। Absolutely. कबीर जी, बी ओंग सांग सू ची पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। साक्षी well played। My college. हाँ, 1964 1964 में इन्होंने यहाँ से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया था, ग्रेजुएशन किया था। ये बर्मा में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। इन्हें 1991 में
नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। अब आ रहा है प्रश्न जो कि आपका मनचाहा पड़ाव है, 7वां प्रश्न। जी। ये है 3,20,000 रुपए का। इसे पार कर जाइएगा, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी और आप आज यहां से कम 3,20 अवश्य ले जाएंगे। 7वां प्रश्न, राम और साक्षी, आपके स्क्रीन के ऊपर 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा। इनमें से किसने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को विकसित किया और बाद में उसे डिज्नी को बेच दिया? Who among these developed and then sold Pixar animation studios to Disney? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Bill Gates, B. Steve Wozniak, C. Rupert Murdoch या D. Steve Jobs? It's either Steve Jobs or Steve Wozniak. Steve Jobs, Apple, D. 30 सेकंड रखें। D. Steve Jobs. D. Steve Jobs? जी। श्योर है? जी श्योर हूँ। You want to try double dip? It's either Steve Jobs or Steve Wozniak. what I know. I'm saying 70% Steve Jobs. 16 सेकंड, 15 सेकंड, जल्दी उत्तर दीजिए। D. Steve Jobs. कम्युनिटी जी, डी स्टीव जॉब्स पे ताला लगाया जाए। डबल डिप अगर आप इस्तेमाल करते तो शायद आपको और आसानी होती इस उत्तर में। आपने कहा स्टीव जॉब्स और आप कह रहे थे स्टीव वोज़नियाक, और इन दोनों के बीच में था जी। स्टीव वोज़नियाक। अगर आप बोलते राम तो आप गलत होते, ये बिल्कुल सही उत्तर है। Well played! और चेक आ गया आपके नाम। हम जानते हैं कि ये आप बहुत ही नेक काज में देने वाली हैं साक्षी, ये आप रखिए। पिक्सार वॉज फाउंडेड एज द ग्राफिक्स ग्रुप, इसका नाम था ग्राफिक्स ग्रुप। 1986 में स्टीव जॉब्स ने ग्राफिक्स ग्रुप को खरीदा, आगे चलकर इसका नाम इन्होंने पिक्सार रखा। मेरी कंफ्यूजन इसलिए थी बिकॉज स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोज़नियाक वर पार्टनर्स एट वन पॉइंट इन टाइम, और इसलिए मैं नहीं जानता था कि उन दोनों में से कौन थे पिक्सार के पीछे। स्टीव जॉब्स अभी अभी उनका देहांत हो गया। जी। ओके, तो अब आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। आज आप यहाँ से 3,20 अवश्य अपने इस नेक काज में दान कर सकेंगे। तो देवियों और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता को हमें अब घोषित करना है। मोहम्मद इकबाल भारती, जयपुर से। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो। मोहम्मद इकबाल भारती जी, हाँ जी। आदाब करता हूं आपको। मेरा नाम है अमिताभ बच्चन और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं आपसे। अच्छा जी। अच्छा, हो। मोहम्मद इकबाल जी, हाँ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने एक और प्रश्न आ सकता है, अच्छा साहब। वो है जैकपॉट प्रश्न। हाँ अगर जी। आपने जैकपॉट प्रश्न का सही उत्तर दिया हाँ। तो 2 लाख उसके और 1 लाख जो अभी आपने जीता है वो कुल मिलाकर के 3 लाख हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब। लेकिन अगर जैकपॉट प्रश्न का उत्तर हो गया गलत जी। तो ये 1 लाख जो जीता ये भी चला जाएगा। अच्छा साहब। आप खेलना चाहेंगे जैकपॉट या नहीं? खेलना चाहेंगे साहब। ओके, प्रश्न है जैकपॉट का ये। हाँ जी। उर्दू में इनमें से किसके लिए ताज़ीरात हिंद शब्द का प्रयोग होता है? अच्छा साहब। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपके ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। हाँ। ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। बी, इंडियन पीनल कोड। सी, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता। या डी, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। इंडियन पीनल कोड सर, बी। बी, इंडियन पीनल कोड। जी। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए इसे। ताला दिया सर। कबीर जी, बी, इंडियन पीनल कोड पे ताला लगाइए। आप 3 लाख रुपए जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको मोहम्मद इकबाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो देवियों सज्जनों, अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए एक और सवाल, और वो सवाल है ये। मुकेश और अनिल किस उद्योगपति के बेटे हैं? ए, जमशेद जी टाटा।
बी आरपी गोयनका, सी घनश्याम दास बिरला या डी धीरूभाई अंबानी? इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक। ओके राम और साक्षी, हमको यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। लेकिन ब्रेक से पहले हमारे पास कुछ कंप्यूटर जी ने प्रश्न छोड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उसका आप उत्तर दें, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। पहला प्रश्न ये है साक्षी जी आपसे है कि हमने अक्सर ये गाने में सुना है कि न जाने मेरा दिल खो गया, ऐसा एक गाना कभी आता है, न जाने मेरा दिल खो गया। तो मान लीजिए सचमुच हमारे दिल खोने लगते हैं और आपको सड़क पे लगता है कि राम कपूर जी का, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि राम कपूर जी का दिल सड़क पर पड़ा है, न जाने ऐसे दिल क्यों खो गया कि गाने होते हैं, तो आप क्या करती हैं? मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपको बताना है आप क्या करती हैं। पहला ऑप्शन है उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देती हैं, दूसरा है उसे चुपचाप अपने पर्स में रख लेती, तीसरा उसे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में भेज देती, और चौथा उसे उसके असली ओनर को दे देती। सर अगर बहुत सही जवाब देती हूँ इसका, अगर इनसे मेरी शादी नहीं होती तो जैसे हालात थे पहले 3 करती। डस्टबिन में, हाँ, पर्स में, यानी पर्स में आप साथ ले जाती हैं फिर? हाँ, पर्स में जाके कहीं पे फिर छोड़ देती। पर्स भी फेंक देती हैं आप हाँ, डस्टबिन में? एकदम। लेकिन अब चूंकि मेरी इनसे शादी हो चुकी है और चाहते ना चाहते हुए भी अब इनके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो मुझे लगता है इन्हीं को लौटा देती हूँ। अरे वाह, अरे अरे वाह, बड़े अच्छे लगते हैं आप दोनों। राम और साक्षी, 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी, डबल डिप और फोन अ फ्रेंड। 8वां प्रश्न ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अंकारा, बी इस्तांबुल, सी सोफिया या डी सेंट पीटर्सबर्ग। सर बी इस्तांबुल। फड़ाक करके बोल दिया। जी सर। सही है? समझते हैं इसे आप? वहाँ गया हूँ, शूटिंग भी की है वहाँ पर। बॉस्फोरस रिवर बीच में फ्लो होता है, एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ एशिया। फाइनल आंसर बताइए। अब इतना कुछ बोलने के बाद अगर मैं गलत हुआ तो फिर तो मेरी खैर नहीं, तो बट यस, फाइनल आंसर इस्तांबुल। कंप्यूटर जी, बी इस्तांबुल पे ताला लगाया जाए। 6,40,000 जीत गए। इज द राइट आंसर। और एक और चेक आ गया आपके नाम, राम कपूर जी और साक्षी तन्वर। वेल प्लेड, वेल प्लेड। इसे यहां रख देते हैं जी। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। ये बॉस्फोरस स्टेट, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों तरफ बसा हुआ है, जिसके एक ओर एशिया, दूसरी ओर यूरोप। सर जैसे कि आप देख रहे हैं सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। अरे प्लीज, ये आई है यहाँ पर, तो लेडी जस्ट लुक श्रीराम एट कॉलेज यू। का किसने? अच्छा, ये तो आपकी किरदारों की बात हो गई। क्या सेट पे भी आप लोग ऐसे ही लड़ते हैं? सर आप इनके ये साथ 5 बहुत मिनट आज गुजारिए। बहुत वेल बिहेव्ड है आज, बहुत। अच्छा, बिल्कुल। आप इनके साथ 5 ये मिनट क्योंकि- बिताइए, फिर आपको पता लग जाएगा। वैनिटी में इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी मुझे कि मुझे खेलना है, ये सिर्फ बैठ के आपको देखेंगे। नहीं, नहीं कोई अरे नहीं साक्षी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है, बहुत लेकिन- कम लोग हैं जो मेरी तरफ देखते हैं आजकल। ये ट्विस्ट करके बता रहे। मैं इन्हें सिर्फ ये बता रही थी सर कि भले ही ये मेरा तीसरा आज चांस है यहाँ पे आने का, एंड दिस आई वांट टू शेयर विद एवरीवन इंक्लूडिंग यू। सर आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि जो हॉट सीट पे बैठता है उसकी क्या हालत होती है? एक तो ये जो म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड का वो, जी हाँ। एक आपकी आवाज़, और जो तीसरी आवाज़ सुनाई देती है ना, वो अपने ही दिल की धड़कन जो कानों में सुनाई देती है। देखिए इतना नहीं सर, इतना भी सच कष्ट में। नहीं है। और इनके खराटों की आवाज से भी ज्यादा तेज आपको- होती है वो आवाज। ये बार-बार मेरे खराटों की बात क्यों होती है यहाँ पर? इतनी मैं चीजें गिन सकती हूँ इनके बारे में कि हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ। सर आप अगला सवाल पूछ ही रख सकते हैं सर। अगला सवाल। ओके राम, आपकी बात हम मान लेते हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि कभी-कभी जो है शरवट की बात भी आ जानी चाहिए। अरे, है कि नहीं? ऑलराइट, नवा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? राम, साक्षी जी। 12,50, नवा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा।
वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण किस अभिनेता निर्देशक का वास्तविक नाम था? Which actor director's actual name was वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वी शांताराम, बी भालजी पेंदारकर, सी गुरुदत्त या डी दादा कोंडके। It has to be between B and D because Padukone. समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप समय लगा सकते हैं। That I know. So, B Shantaram is also not. I think it's Dada Konke. I think it's D Dada Konke. Listen, I don't know the answer, very honestly. So, आई क्यों हो? moral support. Let's go with Gurudat. No? I am not giving any suggestions also in this. What was Gurudat's real name? Gurudat was a Bengali chap. So it can't be Padukone. आप जो भी व्यक्त कर रहे हैं उसको थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ताकि हम भी सुन सकें आप क्या, आपकी गुफ्तगू क्या चल रही है, और हिंदी में। मैं जो भी सजेस्ट कर रहा हूँ एक ही चीज कह रही है, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है राम? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दादा कोंडके, लेकिन आई कांट पिन पॉइंट व्हाई आई थिंक सो, आई जस्ट थिंक इट्स, आई एम नॉट श्योर। इफ यू नॉट श्योर तो आपके पास दो लाइफ लाइन है। एग्जैक्टली फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है। डबल डिप मत यूज करना बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑफ द अदर ऑप्शंस आल्सो। आई एम ओनली श्योर इज व्हाट आई फील कि गुरुदत्त नहीं हो सकते। गुरुदत्त नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो व्हाट यू वांट टू, हु डू यू वांट टू कॉल? राजीव ना, राजीव विल नो बिकॉज अदर टू। लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं राम? जी। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर जी, राम और साक्षी अपनी तीसरी लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए और वो 3 नाम हमें दिखाएं जिनके साथ ये वार्तालाप कर सकते हैं। किनसे बात करना चाहेंगे? राजीव से बात करना चाहिए। राजीव कुमार मुंबई से, फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये क्या कर रहे हैं राजीव? हम मेरे बिजनेस मैनेजर। हेलो। हेलो राजीव कुमार जी। यस नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। मिस्टर बच्चन, दिस इज अ प्रिविलेज एंड ऑनर स्पीकिंग विद यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव कुमार। राजीव जी, मेरे पास और मेरे सामने राम कपूर और साक्षी तन्वर हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। एक्सीलेंट सर। और ये जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। मेनी कांग्रेचुलेशन। सही उत्तर दीजिए ताकि ये 12,50,000 जीत जाए। कोशिश करूंगा सर। जी, अभी अगली आवाज राम की होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं A B C D और आपको 30 सेकंड ही मिलेंगे केवल सही उत्तर देने के लिए। जी सर। रेडी राजीव? परफेक्ट सर, कंप्लीटली रेडी। अगली आवाज राम की। राम, आपका समय शुरू होता है अब। राजीव, यस। which actor director's actual name was Vasant Kumar Shiv Shankar Padukone? ऑप्शंस क्विकली। Option A, V Shantaram, B Bhalji Pendarkar, C Gurudutt और D Dada Kondke. Ram, I don't have a clue of this at all. Thank you so much for nothing. अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है और आप खेल रहे हैं ओनली टिल द हूटर गोस, सो यू विल हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन राम एंड साक्षी। ठीक है, we'll go with the double dip. Yeah, what will we choose? C. अब गुरुदत्त पे आ गई आप हैं? पहले कह रही थी बंगाली है। This is supposed to be जोड़ी special. Use your brain. Yeah. I'm using your brain. क्या करना चाहेंगे राम? If we go with double dip, I would like to do either Dada Kondke or Bhalji Pendarkar. If you are suddenly going to और Gurudutt, मैडम आप क्या सोच रहे हैं? सोचती कब है ये? Somehow I'm not for D. You're not for D.
somehow. Okay. So if we आपके go क्या दो चॉइसेस होंगे साक्षी? C and B. C and B. क्या करना चाहेंगे? I'm saying go with Gurudat. Let's not use the lifeline yet. आगे खेलते हैं ना. Because we are, if it's a wrong answer, we'll roll back to it. Yeah, if it's a wrong answer, we'll go back to 320. From 640 to 320. इतना भी बुरा कहा ठीक है. है ना? C गुरुदत्त पे ताला लगा दे. फाइनल आंसर? Yes. जी. कंप्यूटर जी, सी गुरुदत्त पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। साक्षी, पिछली बार जब आप यहां थी, आप 50 लाख से नीचे आ गई थी 320 पर। 640 पे. 640 हाँ. फर्स्ट टाइम 320 पे आई थी. सेकेंड टाइम 640 पे. आप ही ज्यादा प्रोत्साहित कर रही थी राम को कि वो बोले गुरुदत्त, हालांकि राम कह रहे थे दादा कोंड के। मारेगा, बहुत मारेगा मुझे. मैं कह रही थी डबल. राम, अगर आप दादा कोंड के बोलते और अगर आप मुझसे कहते कि इसे लॉक कर दिया जाए तो आप बिल्कुल गलत होते। गुरुदत्त इज द राइट आंसर। एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए। लाइफलाइन तो बची ना? हाँ, पर वो लाइफलाइन तो यूज करने लायक ही नहीं. नहीं, कभी कभी तो कहेंगे। 12,50,000 रुपए का चेक आप दोनों के नाम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुदत्त जी का ये नाम है वसंत कुमार शिवशंकर पडुकोन, और वो कर्नाटक से थे, वो बंगाली नहीं थे, कर्नाटक से थे, और ये उनका असली नाम है. असली नाम था सर- वसंत कुमार शिवशंकर पडुकोन। हर लीप ईयर में, हर 4 साल में एक बार कुछ अच्छा आता है इस दिमाग में। तो अब 4 साल बाद दिन का दिमाग जो है जी हाँ। वो सही चलने सर, वाला आप है। मुझे 4-4 साल बाद ही बुलाया कीजिए गुरुदत्त KBC जी बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर, और आपने आई एम श्योर कि सब उनका काम देखा। जी बिल्कुल। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, ये देगा आपको 25 लाख रुपए। और इससे पहले हम वहां जाएं, एक और ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले एक और प्रश्न आ गया आपके लिए। ये कंप्यूटर जी बार बार मुझसे पूछते रहते हैं, साक्षी ये आपके लिए है। ओके. साक्षी, इस आवाज को सुनकर बताइए कि ये आवाज राम कपूर द्वारा निकाली गई किस आवाज से मेल खाती है। ये आवाज है, ये खेल समाप्ति की घोषणा नहीं है। एक बार फिर बजाइए ये आवाज प्लीज कंप्यूटर जी। इस आवाज को सुनकर बताइए कि ये आवाज राम कपूर द्वारा निकली गई किस आवाज से मेल खाती है। और आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इनके गाने की आवाज, दूसरा ऑप्शन है इनके खाने की आवाज, तीसरा है इनके खर्राटों की आवाज, और चौथा है इनके चलने की आवाज। इतना हंसना जरूरी है? सीधा जवाब नहीं दे सकती आप। चलने की आवाज। ओहो राम जी, ये कह रहे हैं कि जब आप चलते हैं तो इस तरह की आवाज होती है। मेरी माँ आई लव यू मदर, मेरी माँ हमेशा कहती है कि मैं जब चलता हूँ झूमता हाथी की तरह। एग्जैक्टली. एक और प्रश्न आ गया है, जी ये राम आपसे है। जी। कंप्यूटर जी जानना चाह रहे हैं कि राम, किसी किसी को पत्थर दिल कहा जाता है, किसी किसी को पत्थर दिल कहा जाता है। मान लीजिए साक्षी का दिल पत्थर होता है ये तो सुनिए। तो आप उस पत्थर से क्या करेंगे? और 4 ऑप्शन हैं। उस पत्थर से आप क्या करेंगे? ए, उस पत्थर को मंदिर में रखकर उसकी पूजा करेंगे। बी, उस पत्थर को चटनी बनाकर इस्तेमाल करेंगे। सी, उस पत्थर से अपना सर फोड़ेंगे, या उस पत्थर को रोज उठाकर एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका वजन कम हो जाए। अगर जैसे कि इन्होंने कहा, मैं भी वही कहूंगा, शादी अगर नहीं हुई होती तो जरूर उस पत्थर की चटनी बना देते आप चाटते। लेकिन अब शादी अगर हो ही गई है तो
मंदिर में रख के पूजा तो नहीं, लेकिन हैरान होके देखता तो जरूर रहूंगा मैं हर दिन। अरे उससे अच्छा है थोड़ी उससे वो कर लो, एक्सरसाइज कर लो। मैं ऐसा ही ठीक हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, राम और साक्षी, अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है, सबसे Double dip. खतरनाक। 25 lakhs। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस स्क्वायर का मतलब स्थानीय भाषा में मुक्ति होता है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज स्क्वायर्स मीन्स लिबरेशन इन द लोकल लैंग्वेज। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए टियानमेन, बी तहरीर, सी ट्रफाल्गर, डी क्रास्नाया। ए सर, तियानमेन। एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए। यहां से अगर आपका गलत उत्तर हो गया, आप नीचे आ जाएंगे 320 पर, और इसका दर्द जो है वो साक्षी से बेहतर कोई नहीं और जानता। कोई नहीं जानता। Why do you say so? या आई एम टेलिंग यू तियानमेन। Sure. या Trust. एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बाकी है। अगर आपके मन के अंदर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इस लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रश्न के 2 बार आपको अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। सी को निकाल दो, ए बी एंड डी है। बिफोर डबल डिप, यू एंड वी बेटर बी क्लियर ऑन विच टू वी आर सेइंग, बिकॉज अदरवाइज वन ऑफ अस विल किल द अदर। No, no. I तो then. अगर आपको सही उत्तर आता है तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप डबल डिप लें। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। 12-50 भी कम नहीं होते राम। नहीं यार, 25 तक खेलेंगे यार, कम ऑन। अरे 12-50 भी बहुत होते हैं फॉर द कॉजेज वी आर सपोर्टिंग। अनलेस यू वेरी श्योर कि इन 2 में से होगा। आई थिंक डबल डिप यूज करते। नो गट्स नो ग्लोरी यार, कम ऑन। He is telling me. चल यार। अरे ग्लोरी ग्लोरी कुछ नहीं होता। बाहर जाते हैं ना, सब बोलते ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए तुम लोग। चल खेलते हैं। क्या चल रहा है आपके मन में? आई एम पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तियानमेन स्क्वायर। सर मेरे मन में KBC 1 और KBC 2 चल रहा है। क्योंकि 3-20 सेकेंड टाइम 6-40, अब मुझे लग रहा है थर्ड टाइम है 12-50 है। डबल होते जा रहा है। खुश रहो, घर जाओ। राम आई डोंट नो, बट एज वी आर मतलब जोड़ी की तरह खेल रहे हैं, तो जो ये बोलेंगे आई गो विद इट। खेले? व्हाटएवर यू से। खेलते हैं सर, डबल डिप यूज करते हैं। फाइनल आपका निर्णय? जी। कबीर जी, राम और साक्षी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित किया जाए। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। तियानमेन, ए। कबीर जी, ए टियानमेन पे ताला लगाया जाए। राम, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब तू चूज करता है। नहीं, ओह प्लीज, मैं नहीं चूज कर सकती क्योंकि एक और बार ये बाहर लेके नहीं जा सकती मैं यहाँ से। आपको क्या लगता है, पिछला जो कुछ हुआ वो भूल जाइए। मन में आपकी सर, क्या है? क्या लगता है ना, पता है वाली बात नहीं है ना। नहीं, अभी आपका आंसर मैं नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि बी होना चाहिए। तारीफ। बिल्कुल लगता वाली बात है, बिल्कुल भी पता नहीं है। हाँ, it's क्या definitely करना चाहेंगे? बी या डी है, डेफिनेटली। अब should we go with B? वो आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज सच में मुझे नहीं पता है। क्या करना चाहेंगे आप? बी, ठीक है सर, बी। श्योर? जी सर। फाइनल आंसर बताइए। बी, तारीफ। कंप्यूटर जी, बी तहरीर पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं।
आपने कहा कि ट्रफालगर तो हो ही नहीं सकती। अरे बाप रे, प्लीज डोंट डू दिस टू मी सर। मेरे को बहुत गंदी मौत मारेगी। इतनी ऊंची जा करके ये हमेशा बहुत ही एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि थोड़ा बहुत पेंच हो। सर मैं मर जाऊंगा सर, प्लीज। 25 लाख जीत गए आप, तारीर इज राइट। वेल प्लेड। बाप रे, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। तहरीर हाल ही में बहुत ही खबरों में रहा। 25 लाख रुपए। इजिप्ट में अभी इजिप्ट में जो बड़ा विरोध हुआ, वहां पर जो वहां की रजीम है, मुबारक साहब जो प्रेसिडेंट हैं, विरोधी आंदोलन का स्टार्टिंग पॉइंट था तहरीर स्क्वायर। तहरीर बिल्कुल सही उत्तर और आप जीत गए 25 लाख रुपए। एक्चुअली नाउ हम दोनों को एक डायरेक्शन में देखना और सोचना शुरू कर देना चाहिए। हाँ ये चलिए, आज के खेल से कम ये बात तो तय हो गई कि आप लोग अपने सीरियल में झगड़ा नहीं करेंगे करीब 15 मिनट तक। अच्छा। ओके, राम और साक्षी बहुत खूब। चारों लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं और अगला प्रश्न है, अरे नहीं, अगला प्रश्न नहीं आ पाएगा। ये आपके चलने की आवाज नहीं थी। चलो चलने की आवाज नहीं थी। ये खेल की समाप्ति की घोषणा है। राम और साक्षी बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए आप दोनों ने जीते हैं और हम जानते हैं कि कितना ये नेक काम है आप दोनों का। 25 लाख रुपीस ये आप चैरिटी में देने वाले हैं और हम बधाई देते हैं आपको। बिग हैंड फॉर राम कपूर एंड साक्षी तन्वर। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड नाइट एंड थैंक यू। थैंक यू। राम और साक्षी, आपको यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि हम आप दोनों को दिवाली की एक छोटी सी भेंट देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये हम सबके सब अकेले खाने वाले हैं। ये हमारी तरफ से और दिवाली की भेंट। Wish you a very happy year and thank you so much for being with us. Thank you so much. It's a bit heavy holding. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being with us. Thank you very much. अभी आपके साथ आकर के फोटो खींचेंगे, आप जाइएगा मत। Thank you. You've been very patient.